कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए सूरदास के पद से संबंधित संदर्भ से व्याख्या प्रस्तुत है। पद हम आप सब जानते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्याकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। भक्ति काल के श्री कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। पद देखें, चरण कमल बंदौ हर राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहेरो सुने गंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदहु तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा का वर्णन करते हैं, ईश्वर की कृपा का वर्णन करते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, कमल रूपी चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। आपके कमल रूपी चरणों की पूजा करता हूं क्योंकि प्रभु की कृपा से ही, प्रभु की कृपा जिस पर हो जाती है वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। प्रभु की कृपा से विकलांग भी, लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अगर प्रभु की कृपा होती है तो अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख सकता है। जो बहरा है, जिसको सुनाई नहीं पड़ता है, प्रभु के जो गूंगा है और जो बहरा है, जो बोल नहीं पाता है, बहरा है, जो गूंगा है बोल नहीं पाता है, बहरा है सुन नहीं पाता है, वह की प्रभु की कृपा से बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है जब प्रभु की कृपा होती है। रंक चलाए सिर छत्र धरा, रंक धराए सिर छत्र धराई। जो रंक है, निर्धन है, वह भी अपने सिर पर मुकुट उसके सर पर सुशोभित हो जाता है। रंक राजा बन जाता है। गरीब व्यक्ति भी धनाढ्य हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं ऐसे दयालु, करुणा के सागर, दीनबंधु, दीनानाथ की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। व्याख्या है, सबसे पहले तो संकेत में पहला शब्द है चरण, अंतिम शब्द है तिहि पाई, डॉट डॉट करके संकेत लिखेंगे। संकेत के बाद संदर्भ, संदर्भ में प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्त काल के कृष्ण मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी के पद से उद्धृत है। यह पद महाकाव्य सूरदास जी की कृति सूरसागर से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में हिंदी साहित्याकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्र योगीराज कृष्ण के परम भक्त महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी की वंदना तथा महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। वास्तव में ये प्रभु की कृपा का वर्णन किया है, ईश्वर की अनुकंपा का वर्णन किया गया है इस पद में। काव्यगत सौंदर्य व्याख्या प्रस्तुत की, सबसे नीचे जो शीर्षक हेडिंग रहती है काव्यगत सौंदर्य। सुख दास भावना तथा आराध्य श्री कृष्ण के प्रति दास भावना प्रकट की गई है, दास भावना परिलक्षित होती है तथा आराध्य श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और विश्वास की भावना प्रस्तुत की गई है। भक्ति रस का स्थायी भाव, देव विषयगति का भाव प्रस्तुत है। यह पद सूर सागर से लिया गया है। सूर सागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। यह पद गीति काव्य है, इसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार की दृष्टि से चरण कमल बंदौ हर्राई, यहाँ पर कमलस रूपी चरण अर्थात भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है।
अतः यहाँ पर उपमा अलंकार द्रष्टव्य है। पर्याप्त।